17वां क्वेश्चन देखो, 17वां क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि एक कॉस्मेटिक उत्पाद 11% की छूट पर उपलब्ध है। मतलब एक कॉस्मेटिक उत्पाद जो है 11% की छूट पर उपलब्ध है, 11% छूट दे रहे हैं उस पर। तो दुकानदार इस वस्तु के लिए 1691 लेता है। मतलब दुकानदार जो है उस वस्तु के लिए कितना ले रहा है, 1691। मतलब वो विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया, 1691। मतलब इसका एसपी जो कितना हो गया, वो हो गया 1691। तो उसका अंकित मूल्य बताना, हमें क्या बताना, अंकित मूल्य। तो पहले कॉस्मेटिक उत्पाद पर कितने की छूट देता है, 11% की। तो छूट किस पे मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पे, मतलब मार्क प्राइस पे वो छूट मिलती है। तो कोई चीज़ मार्क प्राइस 100 है तो 100 पे 11 की छूट, तो उसने कितने में बेची होगी, वो बेची होगी भाई 89 में। तो क्वेश्चन में जो है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस रखा 1691, मैंने निकाला है 89। तो क्वेश्चन में रखा वो आता है ऊपर 1691 अपॉन जो मैंने निकाला वो आता है नीचे 89, और इंटू में क्या निकाला मैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना, 100, तो इंटू 100। अब देखो, अब इसको काट दो, किससे कटेगा ये, 89 वन जा 89, कितना बच गया 11, 69 और 11 89 वन जा 89, ठीक, 89 वन जा 89 हो गया। तो बच कितना रहा है, ये बच गया हमारे पास 11, 69, 79, 80, कितना बच गया 801। तो 801 89 कितने पे कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई किस पे कट जाएगा, 9 पे। तो 19 पे खत्म हो जाएगा ये बिल्कुल। तो कितना आ गया 19 इंटू 100, 1900। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम एचसीएफ और लघुत्तम एलसीएम दे रखा है 23 और 276। मतलब दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 23 और एलसीएम दे रखा है 276, और यदि उनमें से एक संख्या 92 है तो एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या बतानी है। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हमें दूसरी संख्या निकालना है, मतलब बी निकालना है, तो ये ए को उधर ले जाना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए। तो एलसीएम कितना हमारे पास 276 इंटू 23 अपॉन 92। तो 23 से कट जाएगा 23 चौक, 4 से कट गया, 4 से कट 4 6 24, 3 बच गया, 4 9 36 69। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखो, 20 क्या बोल रहा है, 20 क्वेश्चन बोल रहा है एक कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। मतलब एक कक्षा है उसमें कुल 30 विद्यार्थी थे, उन्होंने परीक्षा दी है। तो 12 विद्यार्थियों का औसत 68 है। तो 12 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो कितने हैं, 68, और शेष विद्यार्थियों का औसत है 78। बचे हुए विद्यार्थी का औसत है 78। तो कक्षा का औसत अंक कितना है, तो कक्षा का औसत अंक बताना, मतलब 30 व्यक्तियों का बताना है। अब वो कैसे निकालेंगे, पहले 12 विद्यार्थी थे, उन 12 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने रखे, 68, और बचे हुए के दे रखे 78। कितने बच गए, 30 थे, 12 हो गए तो 18 बच गए होंगे, ये हो गया 70। तो हमसे पूछ रहा है औसत अंक कितना होगा, तो हमें टोटल बताना 30 का। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हम डेविएशन मेथड लगाते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं कि हमारा औसत है 70। हमारा औसत कितना है, 70 है। 68 में से माइनस करेंगे 70, कितना बचेगा, माइनस का 2। तो -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, कितना बन गया, -24, ठीक। अब 78 में से 70 गए, कितना बचे, 8। तो 8 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे, वो बन जाएगा 144। तो कितना बच गया, ये बन गया 120। जो 120 बना है, वो 120 जो हमारा एवरेज बना है, वो एवरेज 120 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है। 70 तो हमारा पहले था ही, 70 तो हमारा पहले था ही, और उस 70 में जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो 120 आ रहा है। तो 120 जो आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, टोटल का पूछ रहा है ना, तो पूरी कक्षा का औसत अंक पूछ रहा है। पूरी कक्षा में स्टूडेंट कितना है, 12 + 18 30। तो 120 है ये, 120 को 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 3 चौक 4 आ गया ना। तो 70 में 4 जोड़ देंगे, 70 + 4 कितना आ गया, 74। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक।